फिल्म शोले में रहीम चाचा का किरदार निभाने वाले एके हंगल तो याद है ना। आज उन्हीं एके हंगल जी की पुण्यतिथि है। अभिनेता का जन्म सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में हुआ था और उन्होंने पूरा बचपन पेशावर पाकिस्तान में बिताया। वह एक कश्मीरी पंडित परिवार से संबंध रखते थे। अवतार किशन हंगल, जन्म 1 फरवरी 1914, मृत्यु 26 अगस्त 2012, 1929 से 1947 तक एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और 1936 से 1965 तक मंच अभिनेता भी थे और बाद में 1966 से 2005 तक हिंदी फिल्मों में एक चरित्र अभिनेता बने। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाएं इस प्रकार हैं: आईना में राम शास्त्री 1977, शौकीन में इंदर सेन के रूप में, नमक हराम में बिपिनलाल पांडे के रूप में, शोले में इमाम साहब के रूप में, मंजिल में अनोखेलाल के रूप में और प्रेम बंधन में प्रतिपक्षी के रूप में और राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 16 फिल्में की। उन्होंने 1966 से 2005 तक के करियर में लगभग 225 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। अवतार किशन हंगल यानी एके हंगल के पास कभी स्टार का रुतबा नहीं रहा। वह हीरो या विलेन न होकर एक चरित्र अभिनेता थे। 55 की उम्र में फिल्म लाइन में एंट्री मारने वाले हंगल को उनकी उम्र की वजह से ज्यादातर बड़े बुजुर्गों के ही किरदार निभाने को मिले। पर्दे पर पिता, दादा, चाचा, दोस्त, नौकर के तमाम किरदारों में मजबूर और निरीह दिखने वाले हंगल की असल जिंदगी भी आखिरी वक्त में कुछ वैसी ही हो चली थी। उन्होंने बॉलीवुड में नाम तो बहुत कमाया लेकिन पैसा नहीं कमा सके। एके हंगल एक्टर बनने से पहले एक बेहतरीन टेलर थे। अपनी आत्मकथा लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एके हंगल में उन्होंने बताया है कि मेरे पिता के एक दोस्त ने मुझे दर्जी बनने का सुझाव दिया था। खास बात यह है कि शुरू में हंगल को बटन टांगना भी नहीं आता था। बाद में नवंबर 1949 में वह अपनी पत्नी सहित मुंबई यानी भारत पहुंचे। नरीमन रोड की एक टेलरिंग की दुकान में नौकरी भी की। हंगल साहब की पहली फिल्म थी बासु भट्टाचार्य निर्देशित 1966 में बनी फिल्म तीसरी कसम। रंगमंच पर हंगल के एक्टिंग से प्रभावित होकर मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्मों में मौका दिया। शोले में अंधे इमाम साहब का किरदार और उनके डायलॉग इतना सन्नाटा क्यों है भाई को कौन भूल सकता है। शौकीन के रंगमिजाज बुजुर्ग इंदर सेन उर्फ एंडरसन के रोल में हंगल बेमिसाल थे। अवतार, शौकीन, गुड्डी, नमक हराम, बावर्ची, अर्जुन, शौकीन, साथ हिंदुस्तानी में अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाने वाले हंगल ने 45 साल लंबे करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। हंगल साहब लगान, ये दिल मांगे मोर जैसी फिल्मों में दिखे। अमोल पालेकर निर्देशित पहेली 2005 हंगल साहब की आखिरी फिल्म थी। साल 2006 में हंगल को पद्म विभूषण दिया गया। कहा जाता है कि महात्मा गांधी भारत में जो अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, सरहद पार उसकी अगुवाई हंगल जी कर रहे थे। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी भाग लिया जिसकी वजह से उन्हें अपनी पत्नी मनोरमा के साथ जेल जाना पड़ा। हंगल ने ब्रिटिश टीवी सीरीज लॉर्ड माउंटबेटन द लास्ट में सरदार पटेल के किरदार को निभाया। कलर्स चैनल पर शुरू हुए सीरियल मधुबाला में भी वह एक छोटे से सीन में एक्टिंग करते नजर आए थे। बताते हैं कि हंगल साहब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रिश्तेदारी में भी थे। असल में नेहरू जी की वाइफ एके हंगल की मां की रिश्ते में बहन लगती थी। आपको बता दें कि हंगल साहब शुरू से ही थिएटर से भी जुड़े रहे थे और वे बलराज साहनी और कैफी आजमी जैसी दिग्गज शख्सियतों के साथ थिएटर में काम कर चुके थे। इंडस्ट्री में एक पुरानी कहावत है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। यहाँ लोग तभी तक आपको सिर आंखों पर बिठाते हैं जब तक आप सूरज बनकर चमकते हैं,
लेकिन जैसे ही ये सूरज चमकना बंद होता है तो उसे अर्श से फर्श पर लाने में भी लोगों को बिल्कुल देर नहीं लगती। एके हंगल भी कुछ इसी तरह की पीड़ा का शिकार हुए थे। पद्म भूषण से सम्मानित अभिनेता एके हंगल को अपने अंतिम दिनों में एक छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। हंगल साहब का बुढ़ापा बेहद गरीबी में कटा। कहते हैं कि आखिरी समय में उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। हंगल साहब के 74 साल के बेटे विजय ने मीडिया को बताया था कि किडनी और अस्थमा की बीमारियों से जूझ रहे हंगल की दवाएं बहुत महंगी थी। उनके अस्पताल और अटेंडेंट का खर्च भी इतना ज्यादा था कि जिसे मैं अपनी 15,000 रुपये महीने की पगार में पूरा नहीं कर सकता। एके हंगल जी एक फैशन शो थे जहां रैंप पर वह शो स्टॉपर की भूमिका में पहुंचे। शोले के बैकग्राउंड म्यूजिक पर व्हील चेयर पर बैठे हंगल ने शो के बाद आयोजकों के काम को बहुत सराहा, लेकिन इस अवस्था में हंगल को रैंप पर लाने के लिए आयोजकों को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। बाद में डिजाइनर रियाज गंजी ने सफाई दी कि यह शो आर्थिक दुश्वारियों से जूझ रहे हंगल जी की मदद के लिए फंड रैगिंग था। 95 साल की उम्र में अपने बेटे के साथ एके हंगल छोटे से घर में रह रहे थे। एके हंगल की जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उस दौरान कई सितारों के आगे बढ़कर उनकी मदद की। एके हंगल एक बार अपने घर में ही बाथरूम में फिसलकर गिर गए, जिसके बाद उनकी जांघ की हड्डी टूट गई और पीठ में भी चोट आई। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इलाज किया गया, लेकिन उनकी हालत और बदतर होती चली गई और फिर हंगल साहब को लाइफ सपोर्ट सिस्टम गया। धीरे धीरे उनके फेफड़ों ने भी काम करना बंद कर दिया और फिर एक दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। और इसी गरीबी और अभाव के बीच 26 अगस्त 2012 में उनका निधन हो गया था। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।